अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। अपने आला तालीमी इदारों और नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना मेरा मकसद। रोशन मुस्तकबिल के लिए जामिया और मसावी तरक्की को फरोग देने के लिए इख्तिरा की ताकत का इस्तेमाल करे, मनोज सिन्हा। सरहदों पर सिक्योरिटी फोर्सेज मुमकिना दरअंदाजी की कोशिश का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस। किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए एक मजबूत हिफाजती ग्रिड कायम किया गया, IG BSF जम्मू। दो गैर मुकामी शहरियों की हलाकत के इल्जाम में नजरबंद नौजवान की जायदाद जालनगर श्रीनगर में जब्त कर ली गई। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नीलोफर खान पर हमले की तस्दीक नहीं हुई। पुलिस नाके के आसपास के लोगों ने भी फायरिंग की कोई आवाज नहीं सुनी। तहकीकात जारी, श्रीनगर पुलिस। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के झटके महसूस। रेक्टर स्केल पर 5.2 शिद्दत रिकॉर्ड। कोई जानी या माली नुकसान नहीं। कुलगाम के मजाफाती इलाका में यरकान की वबा फूट पड़ने के बायस मुकामी लोगों में तशवीश। 9 बच्चों के टेस्ट बीमारी के लिए मुस्बत आने के बाद महकमा सेहत मुतहरिक। इलाके में टेस्टिंग अमल तेज। और विलगाम कुपवारा का शहरी कमरवारी श्रीनगर में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने केस की तहकीकात शुरू कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मेरा मकसद सीखने की नई तारीफ करना और अपने आला तालीमी इदारों और नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि जदीद तब्दीली आमेज टेक्नोलॉजी को तलाश करे और माशरे को फायदा पहुंचाने, पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाने, रोशन मुस्तकबिल के लिए जामिया और मसावी तरक्की को फरोग देने के लिए इख्तिरा की ताकत का इस्तेमाल करे। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के यौमी तासीस में शिरकत की। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबरान और तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने यूनिवर्सिटी को सीखने के एक अहम मरकज के तौर पर उभरने पर मुबारकबाद पेश की। यूनिवर्सिटी के चांसलर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने इख्तिराई और मसावी तर्ज अमल से माशरे में काबिल-दीद तब्दीली लाने के लिए यूनिवर्सिटी के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा, मेरा मकसद सीखने की नई तारीफ करना और अपने आला तालीमी इदारों और नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। सरहदों पर सिक्योरिटी फोर्सेज मुमकिना दरअंदाजी की कोशिश का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस हैं की बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल BSF जम्मू DK बोरा ने कहा कि किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए एक मजबूत हिफाजती ग्रिड कायम किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मगरबी कमान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सतीश S खंडारे के साथ राजौरी में 54वें बटालियन के जेर एहतमाम 10 रोजा भारत दर्शन टूर के लिए मुकामी तलबा के एक ग्रुप को झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरहदों पर सिक्योरिटी फोर्सेज मुमकिना दरअंदाजी की कोशिश का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि अगर मिलिटेंट्स कहीं से भी दरअंदाजी करने में कामयाब हो जाते हैं, उनके अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने से पहले ही उन्हें हलाक करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा मिलिटेंट्स को धकेलने की कोशिश करता है। मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा हिफाजती ग्रिड सरहदों पर बहुत मजबूत है, जदीद हथियारों और मुनासिब अफरादी कुव्वत से लैस है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने 2 गैर मुकामी शहरियों की हलाकत के इल्जाम में नजरबंद जालनगर श्रीनगर के नौजवान की जायदाद जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने श्रीनगर के जालनगर में इस साल फरवरी में 2 गैर मुकामी शहरियों के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस एक शहरी की जायदाद जब्त कर ली। हुक्काम ने बताया कि यह जायदाद मंजूर अहमद लंगू की है, जिनका बेटा आदिल मंजूर लंगू इस केस में मुलविस हैं और उनकी जायदाद मुंसलिक की गई है। मालूम हुआ है कि बुध की सुबह NIA की टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से यह जायदाद UAPA की दफा 25 के तहत जब्त की। मालूम हुआ है कि आदिल अहमद इस वक्त हिरासत में है
और श्रीनगर में 7 फरवरी 2024 को 2 गैर मुकामी अफराद के कत्ल से मुतल्लिक केस में मुलजिम हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बुध की सुबह जलजले के हल्के झटकों से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब जलजले के झटके महसूस किए गए। मालूम हुआ है कि बुध की सुबह मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनकी रेक्टर स्केल पर 5.2 शिद्दत रिकॉर्ड की गई। मालूम हुआ है कि बुध की सुबह मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनकी रेक्टर स्केल पर 5.2 शिद्दत रिकॉर्ड की गई। जुनूब जिला कुलगाम के खालूरा इलाके में यरकान की बीमारी फूट पड़ने के बाद मुकामी लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। इलाके में 9 बच्चों के टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं, जिसके बाद तमाम मरीजों की हालत मुस्तहकम और करीबी निगाहदाश्त में रखे गए हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक कई बच्चों को यरकान की वबा ने अपनी लपेट में लिया है, जिसकी बुनियादी वजह है कि इलाके में आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे पर इल्जाम लगाया कि जमाशुदा गंदगी के सप्लाई सिस्टम को साफ करने के लिए बार बार दरखास्तों के बावजूद सफाई के मुनासिब इकदाम नहीं किए गए। इसी दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर यार शान ने बताया कि 20 नमूने जांच के लिए गए, जिनमें से 9 में यरकान का टेस्ट मुस्बत आया है। उनमें से सभी मुस्तहकम और निगरानी में हैं। उन्होंने कहा कि यह वबा गंदे पानी की वजह से फैली है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, खास तौर पर सिर्फ उबला हुआ पानी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत की टीमें भी बाकायदगी से इलाके का दौरा कर रही हैं और इस बीमारी को काबू में करने के लिए टीमें मुतहरिक हैं। विलगाम कुपवारा का शहरी बरथाना कमरवारी श्रीनगर के करीब सड़क के किनारे मुर्दा हालत में पाया गया। हुक्काम ने बताया कि शहरी की लाश कुछ मुकामी लोगों ने देखी, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने बताया कि इसके फौरन बाद पुलिस की एक टीम जाए वकूफ पर पहुंच गई। बाद में उस शख्स की शिनाख्त इम्तियाज अहमद वल्द अब्दुल खालिक साकना विलगाम कुपवारा के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक लाश को तिबी लवाजमात की अदायगी के बाद आखिरी रसूमात के लिए लवाकिन के सुपुर्द किया गया और इस जिम्न में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात से मालूम होता है कि हो सकता है कि उसकी मौत सर्दी की वजह से हुई है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।